बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंशाअल्लाह इस वीडियो की मौज़ूआत की बात करें उससे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात देखिए। एक तो मामला है इमरान खान साहब के खिलाफ 3 अदद वीडियोस लॉन्च की गई हैं। इनका मकसद क्या है, इनकी टाइमिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और वीडियोस लॉन्च करने वाला कौन है, इन वीडियोस में क्या है, इसकी बात करेंगे। बुशरा बीबी की आज अडियाला जेल के अंदर मौजूद अदालत में तबीयत अचानक नासाज हुई, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक अदद वफाकी हुकूमत की जानिब से निगरां वफाकी हुकूमत की जानिब से JIT बना दी गई है। इस JIT में ISI भी शामिल है। इस JIT में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सिविल खुफिया इदारा है वो भी शामिल है। तो ये JIT जो है इसको एक टास्क दिया गया है जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की निशानदही, सिफारिशात मुरतब करने का। इस JIT की भी बात करते हैं। सबसे पहले बात यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मुहिम, इसके ही तहकीकात के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT बना दी गई है। इसका वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन कर दिया है। आज सुबह हमने देखा था पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके जो नुमाइंदे हैं वो आए मीडिया के सामने बैठे और उन्होंने बैठकर ये बताया कि जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वो ये रिकमेंड करेंगे कि ऐसी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। अब ये जो फैसला है नोटिफिकेशन का और JIT बनाने का, इसके मुताबिक जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी गुमराह कुन मुहिम का नोटिस लिया गया है। इसकी रोकथाम के लिए JIT तश्कील दी है। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन ये बताता है। JIT के सरबरा एडिशनल डायरेक्टर वफाकी तहकीकाती इदारा FIA साइबर क्राइम विंग होंगे, वो इसकी तहकीकात सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन ये कहता है कि JIT के नुमाइंदों में ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और PT के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो 4 हफ्ते इसकी रिपोर्टिंग हो रही है उसमें पेश करेंगे। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि JIT सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वालों का पता लगाएगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT मजमूम मुहिम चलाने वालों को अदालत में चालान के साथ पेश करेगी। ये नोटिफिकेशन है जिसकी आप कॉपी भी देख रहे हैं, ये जारी कर दिया गया है। अब सुबह जो बात की गई थी उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों ने बात की चीफ जस्टिस के हवाले से कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और यह मुहिम नाकाबिल कबूल है। तब भी इस खाकसार ने सवाल उठाया था कि पाकिस्तान बार काउंसिल ये बात अब जब कर रही है तो अब क्यों कर रही है और पहले क्यों नहीं कर रही थी। कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मिस्टर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह, उनके खिलाफ नून लीग के तमाम लोग आ गए थे जब उन्होंने मासूम का लफ्ज कह दिया था इमरान खान के बारे में। तो तब यह कहा गया कि सहूलतकारी की जा रही है और यह मुसलसल इस्तेमाल हुआ और उनके खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई। तो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो तब नहीं बोली, इसको गलत नहीं कहा पाकिस्तान बार काउंसिल ने। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ अमल वली ने जो बात की उस पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने नहीं कहा। और जब जरताज गुल को वहां से जमानत मिल गई, अदालत से मिली, तो फिर यह कहा गया मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सपोर्टर्स की जानिब से कि पेशावर हाई कोर्ट दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। तब भी पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो कुछ नहीं बोली। और इससे कुछ अर्सा पहले जब उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर रीट्वीट की जिनमें जज साहिबान की तस्वीर थी और उस पर लिखा होता इमरांडू जज, और उस पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने कुछ नहीं कहा था। ख्वाजा आसिफ साहब ने लंदन में खड़े होकर, अब मैं आपको सुनवाना शुरू करता हूं कुछ चीजें। ख्वाजा आसिफ साहब ने लंदन में खड़े होकर कहा, उमरता बंदयाल साहब के बारे में सवाल हुआ कि उनकी लेगेसी, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो एक
इमरांडू जज के तौर पर याद रखे जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था, ये सुनिए। उनकी लेगेसी एक इमरांडू जज की हैसियत से याद की जाएगी। इमरांडू जज की हैसियत से याद की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसे में खड़े होकर मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन, उनके बारे में कहा था कि एजाजुल अहसन वो करप्ट जज, वो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तस्वीर वगैरह जलसे में चलाई थी, उनको तनकीद का निशाना बनाया था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। वो एजाजुल अहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। इसके अलावा अभी उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी खुशदामन उनकी सास साहिबा, उनकी ऑडियो चली, सोशल मीडिया पर चली, फिर उसके बाद टेलीविजन पर चली और न्यूज़ चैनल्स पर चलने के अलावा उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फजलुर रहमान की जमात के लोगों ने उमर अता बंदयाल साहब पर ठीक ठाक तनकीद की, खासी बुरी तनकीद की। और ये लोग फिर एक मुजाहिरा लेकर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इन लोगों को मुकम्मल मदद फराहम की। इन लोगों के लिए जो रास्ते बंद कर दिए गए थे, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, वो भी खोले और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर जाकर इन लोगों ने मुजाहिरा किया। उसमें गलीज तरीन नारे लगाए। क्या नारे लगाए थे इन लोगों ने? मैं मजबूरन, ये नारे आपको नून लीग के जेआईटी का काम आसान कर रहे हैं ना, हम जेआईटी का काम आसान कर रहे हैं, तो नून लीग के लोगों ने क्या किया था, मैं वो नारे भी आपको सुनवा रहा हूं। अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो ये नामुनासिब नारे हैं, आप उस बच्चे को हटा दें और ये नारे आप ये भी सुने। फिर ये लोग जज साहिबान के घरानों को भी इसमें ले आए और आप देखिए कि इनके जो ट्रक्स वगैरह आए थे उन पर भी क्या लिखा हुआ था। ये लोग जज साहिबान के घरानों को बीच में लाकर सासू मोटो नोटिस, फिर उसके बाद सास ज़दा जजेस और इसी तरह की रूल ऑफ मदर इन लॉ, ये मरियम नवाज शरीफ ने अभी उकाड़ा के जलसे में भी किया, रूल ऑफ मदर इन लॉ, तो ये भी किया। तो ये मुहिम चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, पीडीएम हो, ख्वाजा आसिफ हो, गलीज तरीन ज़बान इस्तेमाल करने वाले, मरियम नवाज शरीफ साहबा गलीज तरीन ज़बान की तस्वीर ट्वीट करने वाली, ये तमाम लोग फंसने चाहिए इस जेआईटी में, क्योंकि रियासत पिक एंड चूज नहीं कर सकती। यानी रियासत ये करे कि अब जो कुछ हो रहा है वो जजेस की तस्हीक है, और इससे पहले इससे ज्यादा बुरा, इससे ज्यादा गलीज जो कुछ हुआ था वो जजेस की तस्हीक नहीं थी। अब जो जजेस हैं वो काबिल एहतराम जजेस हैं। क्या जेआईटी ये करार दे रही है, वजारत दाखिला ये करार दे रही है, निगरान हुकूमत ये करार दे रही है, और इससे पहले जो जजेस थे वो काबिल एहतराम जजेस नहीं थे। क्या ये कर रही है निगरान हुकूमत पिक एंड चूज? क्या रियासत ये पिक एंड चूज कर रही है? क्या जेआईटी के मेंबरान ये नहीं देखेंगे कि उमर अता बंदयाल की, मुनीब अख्तर की, एजाजुल अहसन की, इन लोगों की भी इज्जत थी? क्या ये नहीं देखा जाएगा? साकिब निसार की भी इज्जत थी। और क्या अब इस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा लोगों की आवाज को दबाने के लिए? अगर आवाज बंद करवानी है तो बिल्कुल ठीक है, बंद करवा दी जाए, लेकिन इसमें भी क्या पिक एंड चूज किया जाएगा कि वो गाली जो इससे पहले जजेस को दी गई, वो गाली, और वो गाली दी, वो गाली जायज होगी, इमरांडू जैसी गाली। और अब अगर कोई जजेस पर तनकीद कर रहा है तो वो तनकीद नाजायज होगी, गाली जायज होगी। क्या हमारी जेआईटी ये हमें बताने जा रही है, हमारी निगरान हुकूमत जो गैर जानिबदार होती है, जिसका मैंडेट इलेक्शन कराना है, वो निगरान हुकूमत, निगरान वजारत दाखिला हमें ये बताने जा रही है? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जेआईटी पर, जहां पिक एंड चूज किया जाएगा रियासत की जानिब से कि इज्जत कौन सी इज्जत है और जिल्लत कौन सी जिल्लत है, ये फैसला किया जाएगा, क्या हमें ये बताया जा रहा है? क्या ये किया जाएगा? तो ये देखना पड़ेगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ऐसे होगा तो फिर ये इंसाफ तो नहीं है। यानी मरियम नवाज शरीफ गाली दे तो वो गाली नहीं है, ख्वाजा आसिफ गाली दे तो वो गाली नहीं है, लेकिन अगर कोई और गाली देगा तो वो गाली होगी। ये तो नहीं किया जा सकता और ये रियासत कर भी नहीं सकती, और बतौर शहरी ये बात करना मेरा हक है। तो ये बात मैं रख रहा हूं कि इसको फिर इसका दायरा बढ़ाएं और दायरा बढ़ा के इसको बिल्कुल इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करना पड़ेगा। इसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ मुहिम की बात, एक मुहिम चल रही है उस शख्स के खिलाफ जो जेल में है, उस शख्स के खिलाफ जिस पर 200 से ज्यादा मुकदमा थे। कुछ वीडियोस लॉन्च की गई हैं। एक वीडियो लॉन्च की गई है, 15 मिनट की वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री की तरह बनी हुई, कि खिलाड़ी, एथलीट, क्रिकेटर कैसे काम करता है जब विकेट
गिरती है, अपील करता है, क्या नफ्सियात होती है, और वो प्रेशर से अपना काम करता है, अपील करता है, हाउ दैट, और वो प्रेशर से काम करता है। फिर उसको कनेक्ट किया गया कि इमरान खान जो है वो यही हरबा इस्तेमाल करते हैं, और फिर खिलाड़ी जो है वो इस्लामिक टच की भी बातें की गई और इमरान खान साहब को दोबारा निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसमें एक वीडियो, इस वीडियो को गरीदा फारूकी साहिबा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, कुछ और लोगों ने शेयर किया। अब इस वीडियो का प्रॉब्लम यह है कि आमतौर पर जब कोई वीडियो आती है तो उस वीडियो का एक चेहरा होता है, पता होता है ये वीडियो कहाँ से आ रही है, किसने बनाई है, उस वीडियो के एंड क्रेडिट्स होते हैं, आखिर में लिखा होता है, या साइड पे कार्ड होता है क्रेडिट्स का जिसमें तमाम तफसीलात होती हैं, छोटी छोटी सी एक अदद वीडियो के लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रही होती है, वो भी नहीं है। ये वीडियो इमरान खान को निशाना बनाती हुई वीडियो, इसको कुछ सहाफ़ियों ने, मैंने गरीदा फारूकी के अकाउंट पर देखी, गरीदा फारूकी साहब ने इसको शेयर किया। एक वीडियो और है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई, जहां पर अली जफर साहब, हामिद खान साहब मौजूद थे काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, और वहां वो अपने दलाइल दे रहे थे बल्ले के निशान वाला केस। तो उस अदालत में फिर उसकी दो विंडोज बनाई गई, उसमें एक जानिब वकील हैं, एक जानिब जज साहब हैं, नीचे बड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस वीडियो को शेयर किया गया, मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे दोस्त हैं लंदन में, जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनकी जानिब से, उमर चीमा साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी जानिब से शेयर किया गया। लोग पूछ रहे हैं कि ये ठीक है, दिलचस्प वीडियो है, ये आई कहाँ से है, बनाई किसने है, ये वीडियो जो है इसका बाप कौन है, मतलब इसकी पैदाइश कहाँ से हुई है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ ये वीडियोस भी लॉन्च की गई, और ये सहाफ़ियों ने अगर शेयर की तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वीडियो है कहाँ से। यानी अगर उन्होंने किसी को शेयर कर लिया है, रीट्वीट कर लिया है, फेसबुक पे शेयर कर लिया है, तो वो शेयर करने वाले का फिर जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है, जहाँ से चली है, तो वहाँ से वो पता चल जाए कि उसका ट्रेस, उसका ट्रेल हमें मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। ये हुई। इसके अलावा एक वीडियो है जिसका हमें ट्रेस और ट्रेल मिलता है, वो वीडियो मुस्लिम लीग नून ने लॉन्च की है। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पर आई है, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अकाउंट को बहुत से लोग बाकायदा तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर को कि ये मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। एक नौजवान है, एक बड़ा सा बच्चा, वो सर पे टोपी लगा के ब्लैक एंड वाइट वीडियो में इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो निशाना बनाता है, वो तकरीर करता है और कहता है कि ये लोग मजहब पर मबनी सियासत करते हैं। इमरान खान साहब की तलफ़ुज़ की गलती, ख़ातमुन नबीयीन कहने में गलती, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा इमरान खान साहब की तकारीर से मुख्तलिफ पीसेस उठाए गए, ये किया गया है। और सियासत का इस्तेमाल करते हुए वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है सियासत में मजहब का इस्तेमाल। मुस्लिम लीग नून जो है उसने जब भी अपने मुखालिफिन से वो सियासी मैदान में मुकाबले में नाकाम रही है, 16 महीने की कारकर्दगी हमारे सामने है, तो जब वो सियासी मुकाबले में नाकाम होते हैं तो वो पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं। ये पहले तस्वीर गिरा चुके हैं जहाज से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली तस्वीर, ये इससे पहले वीडियोस बना चुके हैं, और वीडियोस का तो इनका बड़ा जाहिर है हमारे सामने है कि एक ठीक ठाक सिलसिला है। अब ये फिर एक वीडियो बनाकर आ गए हैं। इमरान खान साहब को जब निशाना बनाया गया था तो एक सहाफ़ी वक़ार सत्ती, उन्होंने मजहबी मुनाफरत, इमरान खान को कुछ गुस्ताख दिखाने वाली एक वीडियो बनाई थी, इनको तमगा भी मिला था वक़ार सत्ती को, तो ये वीडियो बनाई थी। और इस वीडियो से वक़ार सत्ती साहब जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करके बड़े इसको फैलाया। हुआ ये कि इस वीडियो से भी मुतासिर हुआ वो शख्स नवीद, जो ये कहता है कि इमरान खान को मैंने इसलिए मारने की कोशिश की थी। और फिर ये लोग एक लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज़ की बड़ी मजहबी अलामती लफ्ज़ है, उसकी बड़े कोनोटेशंस हैं, फितना। तो ये लोग इमरान खान के बारे में बार बार फितना फितना इस्तेमाल करके, मजहब रिलेटेड बातें करके, ये तमाम चीज़ें मुस्लिम लीग नून के लोग करते रहे। तो ये पहले भी इन्होंने किया, अब की बार भी कर रहे हैं, और ये इमरान खान को जिस वक्त निशाना बना रहे हैं इसकी टाइमिंग को समझने की ज़रूरत है। जो वफाकी हुकूमत ने कमेटी बनाई कि 9 मई के मामलात को सम अप करके वो अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिशात मुरतब करेगी, आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, उसकी डेडलाइन मुकम्मल हो रही है 20 तारीख को। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, 2 से 3 रोज़ के बाद वो मरहला है कि जहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, ये इलेक्शन शेड्यूल ये मुकम्मल हो जाएगा, फिर 8 फरवरी की इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और अब बढ़ेंगे, जाहिर है कि अब बल्ले का निशान मौजूद नहीं है, तो अब बढ़ेंगे, तो वो भी है हमारे सामने। और फिर इसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से तोशा खानी का, अल कादिर का, फिर इसके बाद फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, गैर कानूनी निकाह, इद्दत में निकाह वाला केस उसका, तो हर चीज़ आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान साहब के बुखला बता रहे हैं, साइफर केस, तो इमरान खान साहब को सज़ा इन केसेस में से, या इन केसेस में सब में, या 2 से 3 केसेस में दे दी जाए,
क्या किया जाएगा इसके जरिए? फर्ज कीजिए तोशा खाना घड़ी चोर साबित हो गया, घड़ी चोर, ये किया जाएगा और जलसों में किया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस 120-90 मिलियन पाउंड स्कैंडल, ये लोग जो है उसको कहते हैं 66 अरब रुपए का स्कैंडल, टोटल जो वैल्यू है उसकी वो 66 करोड़ रुपए, और ये 60 अरब रुपए का स्कैंडल वगैरह कुछ इस तरह की बातें करते हैं, फिगर्स भी अजीब है इनके। तो उसको जब आप लेकर आएंगे तो आप कहेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका, फिर जलसों में इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर इद्दत में निकाह वाला केस फर्द जुर्म आयद कर दी गई है तो उसमें ये सजा सुनाएंगे, भले अपील में अगली अदालत में उड़ जाए, लेकिन अपील में सजा सुनाने के बाद आप कहेंगे देखो ये तो नाजायज ताल्लुकात रखने वाला आदमी है, इसको जलसों में इस्तेमाल किया जाएगा। जो फिल्दी हमेशा नून लीग ने काम किया, एक बार फिर किया जाएगा। साइफर वाला केस, उसमें सजा सुनाएंगे और फिर कहेंगे ये तो मुल्क दुश्मन है, इसने पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया से खत्म कर दिए, ये मुल्क दुश्मन है। तो ये इस वक्त इस मकसद के तहत एक सर्टन पेस पे आपको चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं, और इमरान खान के तमाम मुखालिफिन आपको इस दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बड़ी उजलत है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन जो है उससे पहले इन्हें बयानिया बनाने के लिए इन तकरीरों में इस्तेमाल करना इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम लोग इमरान खान से कारकर्दगी के मुकाबले में नाकाम हुए। 16 महीने में ये दावा तो करके आए थे कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने केसेस ख़त्म करने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये इनकी उस नाकामी की वजह से है, और अब ये मुकाबले में यहाँ तक आ गए, मुकाबला करने के काबिल नहीं है, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आखिर में बुशरा बीबी की तबीयत नासाज हुई, आज फर्द जुर्म आयद करने का मामला था। बुशरा बीबी कुछ गालिबन 11:30 के आसपास अडियाला जेल पहुंची, और उसके बाद कबोबेश 1:45 का वक्त था, 2.25 घंटे का बुशरा बीबी वहां से चली गई। तबीयत नासाज होना बताया जा रहा है। जो मुखालिफ वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बाकायदा प्लानिंग के साथ बाहर गई हैं अपने वकला की आमद से ज़रा सा पहले, ताकि इन पे फर्द जुर्म आयद ना हो सके, और ये कोई बीमार वगैरह नहीं है, इस तरह की बातें की गई। तो जाहिर है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो अडियाला जेल में जज मोहम्मद बशीर साहब, अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो क्या वो भी प्लानिंग के साथ बीमार हुए थे? जज मोहम्मद बशीर साहब की उम्र बुशरा बीबी से ज़्यादा है, वो बीमार हो सकते हैं। बुशरा बीबी खातून है, उनके शौहर जेल में हैं, वो एक फटीक से रोज़ाना गुजरती हैं और एक प्रेशर से भी गुजरती हैं, जिसमें वो लाहौर इस्लामाबाद ट्रैवलिंग भी कर रही हैं, अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, जेल जा रही हैं, फिर उसके बाद नैब के चक्कर लगा रही हैं, और जाहिर है कि एक प्रेशर है जिससे पूरी फैमिली गुजर रही है, तो उसमें तबीयत नासाज हो सकती है। लेकिन नहीं, ये अगर बुशरा बीबी ने किया है तो ये प्लानिंग के साथ किया गया है। जो जज वाला मामला था उसे लोगों ने कुछ और रंग दिया था और कहा था कि ये जो इमरान खान साहब ने आयत का मफहूम बताया ना, जज साहब पे एक प्रेशर आ गया, बेवकूफ़ी वाली बात थी। जज साहब की तबीयत ख़राब हो सकती है, ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह इंसान है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।